बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज हम इस तालीमी मालूमाती वीडियो में हम इस्लाम के बारे में सारे फहरिस्त 5 गलत फहमियों का अजाला करते हैं। आम गलत फहमियों के पीछे हकीकत के बारे में मजीद जानते हैं और इस बड़े आलमी मजहबी के वाज़ह तफहीम हासिल करते हैं। अपने इल्म को वसी करने और के लिए मुकम्मल वीडियो को देखें और दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है जिस पर दुनिया भर के लाखों लोग बड़े पैमाने पर अमल पैरा हैं। इसके बुनियादी तौर पर इस्लाम हमदर्दी, मेहरबानी और समाजी इंसाफ की अहमियत पर जोर देता है। जो तमाम मरकजी इक़्तिदार हैं जो मुसलमानों की जिंदगियों की रहनुमाई करती हैं, इस्लाम की तालीमात, तालीम, ज़ाती जिम्मेदारी और खुद नज़्म व ज़ब्त की अहमियत पर भी जोर देती हैं। ये वो तमाम खसलतें हैं जो अफराद को कामयाब और भरपूर जिंदगी गुजारने में मदद देती हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अफराद को ज़ाती और मुआशरती बरतरी के लिए कोशिश करने की तरकीब देता है और इसकी खूबसूरती तमाम पस मंजर और अकायद के लोगों के दरमियान मोहब्बत, अमन और हमआहंगी को फरोग देने की सलाहियत में मुज़म्मन है। इस्लाम को इस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा अदम बर्दाश्त के मजहब के तौर पर पेश किया जाता है। जो लोग इस दिन के बारे में वाकिफ हैं वो इस वक्त तक इससे नफरत करते रहेंगे जब तक इन्हें इस हकीकत से आगाह ना कर दिया जाए कि इस्लाम सबसे ज्यादा काबिल कबूल मजहब और जिंदगी का कामल तरीका है। जिन लोगों के पास इस्लामी इल्म नहीं वो लोग हैं जो इस्लाम के बारे में किसी गलत फहमी रखते हैं। मजहब इस्लाम के बारे में कुछ आम गलत फहमियां दर्ज झैल हैं जो हम बयान करते हैं। मुसलमान कहते हैं सूअर का गोश्त बगैर किसी वजह के हराम है। खंजीर का गोश्त खुदा की तरफ से हराम है। यहां तक कि बाइबल में भी कई ऐसे हवाला जात मौजूद हैं जहां सूअर का गोश्त ममनू है। इसके अलावा स्वाइन के गोश्त से 70 बीमारियां वाबस्ता हैं। इनमें से खतरनाक टेपवर्म है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये इंसानी अज़ा को मुस्तकिल तौर पर नुकसान और पहुंचाता है। अगर खेत में सूअर को पाला जाए और इसका गोश्त पूरे कमाल के साथ ज्यादा दर्जा हरारत पर पकाया जाए तो भी इस किस्म की जरासीम कभी नहीं मरते। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 173 में कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार जानवर, खून, सूअर का गोश्त और वो चीजें हराम की हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए वक्फ की गई हैं। लेकिन जो मजबूर हो ना इसकी ख्वाहिश करता है और इसकी हद से तजावज करता है, इस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जबकि खंजीर पर का गोश्त खाने से सेहत के खदशात है जैसे कि बीमारियां और की मुमकिना मुंतकली। मजीद ये कि सूअर का एक बेशर्म जानवर है क्योंकि ये इंसानों का फजला खाता है, इसलिए इस जानवर को खाने वाले भी बेशर्म होते हैं। तो दोस्तों, खाना काबा का तवाफ करना बुत परस्ती है, ये भी एक गलत फहमी पाई जाती है। इस्लाम वह मजहब है जो बुतों की पूजा की सरगर्म मुखालफत करता है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, काबा की नहीं। मुसलमान खाना काबा का तवाफ करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुसलमान खाना काबा के नीचे इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे तमाम नमाज अदा करते हैं। अगर मुसलमान किसी भी सिमत में नमाज पढ़ते हैं तो ये अफरा तफरी का बहस हो। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि मुसलमान बुत परस्त है क्योंकि वो काबा की काली चट्टान को चूमते हैं, यानी असवे हजर असवद को। मुसलमान सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा। ये काला पत्थर बेख्तियार है क्योंकि ये ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है। हजर असवद इसका कहते हैं। मजीद ये कि माजी में काबा की
चोटी पर खड़े होकर अजान दी जाती थी। अगर मुसलमान बुत परस्त होते तो क्या वो अपने बुत के ऊपर खड़े होकर सबको नमाज के लिए बुलाते? क्या कोई ईसाई या हिंदू अपने बुत के ऊपर खड़ा होकर दूसरों को इबादत के लिए बुलाता है? तो दोस्तों, तवाफ की रस्म के दौरान मुसलमान नमाज और दुआएं पढ़ते हुए 7 बार काबा के गिर्द घड़ी के बरअक्स चलते हैं। तवाफ अल्लाह के लिए इत्तेहाद और हकीकत का एक अलामती अमल है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान चाहे इनकी कौमियत या नस्ल से ताल्लुक रखते हों, एक ही मुकद्दस ढांचे के गिर्द एक ही रस्म अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। लिहाजा खाना काबा मुस्लिम कम्युनिटी के वाद इत्तेहाद और इससे इसकी हकीकत की मरकजी अलामत है। मर्दों को औरत से ज्यादा हकूक हासिल है। ये भी एक किस्म है जिसका हम अजाला करते हैं। ये गलत फहमी कि इस्लाम में मर्दों को औरतों पर ज्यादा हकूक हासिल है बाज़ कुरानी आयत और हदीस की गलत तशरीह का नतीजा है। दर हकीकत इस्लाम यह तालीम देता है कि मर्द और औरत अपने बुनियादी इंसानी वक़ार और कदर में बराबर है और दोनों यकसा हकूक और जिम्मेदारियों के हकदार है। अगरचे ये दुरुस्त है कि इस्लाम में सनफी लिहाज से कुछ हकूक और जिम्मेदारियां, लेकिन वो जिस्मानी और रियादती साखत में फर्क पर मबनी है। इसके एक जिन्स की दूसरी जिन्स पर कोई फितरी बरतरी हो। मिसाल के तौर पर इस्लामी कानून में आम तौर पर मर्दों को अपने खानदान की माली जरूरियात की फरहमी का जिम्मेदार समझा जाता है, जबकि ख्वातीन बच्चों और घर की देखभाल की जिम्मेदार है। ताहम ये सनफी मखसूस करदार किसी एक सनफ के दूसरी सनफ पर कोई मौरसी बरतरी का इशारा नहीं देते। मजीद बराह कुरान और हदीस ख्वातीन के साथ एहतराम, मेहरबानी और इंसाफ के साथ पेश आने की अहमियत पर जोर देती है। कुरान वाज़ह तौर पर औरतों के साथ किसी भी किस्म की जिस्मानी या जज्बाती ज्यादती की ममानत करता है और ये मर्दों को तरकीब देता है कि वो अपनी बीवियों के साथ हमदर्दी और इंसाफ करें। खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख्वातीन के लिए अल्लाह दर्जे की इज्जत और एहतराम का मुजाहरा किया और इसके साथ किसी भी किस्म की नारवा सलूक या नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। बदकिस्मती से ये गलत फहमी कि इस्लाम में मर्दों के औरतों पर ज्यादा हकूक हासिल है बाज़ मुस्लिम अक्सरियत माशरों में सकाफती तरीकों और रवैयों की वजह से बरकरार है। इन तरीकों की जड़ें इस्लामी तालीमात में नहीं है, बल्कि इन समाजी और सकाफती असूलों की अक्कासी करते हैं जो वक्त के साथ साथ तैयार हुए हैं। इन सकाफती तरीकों और रवैयों के दरमियान फर्क करना जरूरी है जो ख्वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर सकते हैं और इस्लाम की हकीकी तालीमात जो जिन्स से कतई नजर तमाम लोगों के लिए बराबरी और एहतराम पर जोर देती है। तो दोस्तों, इस्लाम मुतशद्दद है और तलवार के जरिए अपने कलाम को फैलाता है। ये भी एक किस्म है जो कि गलत फहमी पाई जाती है। सच्चाई से कुछ बैद नहीं है। इस्लामी ताजर थे जिन्होंने इस्लाम का फलाव में नुमायां रोए मलाल के तौर पर काम किया। इस्लाम दुराए पर किताब के मुसन्निफ का कहना है कि अकीदा एक इंसाफ है। मिस्र में कप्ती ईसाइयों की आबादी को देखें, कुल 14 मिलियन है। अरब इनका सफाया क्यों नहीं कर सकते या इन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर क्यों नहीं कर सकते? हिंदुस्तान पर गौर करें, पिछले 10,000 सालों में मुसलमानों ने बरसीर पर हुकूमत की। किसी को भी जबरदस्त इस्लाम कबूल किया गया है क्या? कोई कैसे समझे कि हिंदुस्तान में अब भी 800 मिलियन हिंदू हैं? किस मुसलमान फौज ने मलेशिया और इंडोनेशिया का सफर किया और इनको मजहब तब्दील करने के लिए कहा? मुसलमान ताजरों के हसन सलूक की वजह से हर फर्द ने इस्लाम कबूल किया। ये अक्ल की तलवार से जो लोगों को बदल देती है। सजाए मौत बेशाना अमल है, ये भी एक इन लोगों में पाई जाती है। तो दोस्तों, इस्लाम बाज़ जराइम के लिए सजाए मौत का हुक्म देता है, मसलन असमत दरी, कत्ल वगैरह। ये मुआशरे के मुजरबों और समाज दुश्मन अनासर से बचाने के लिए है। अमेरिका में रोजाना 2713
रेप होते हैं। इस्लाम सजा के तौर पर सजाए मौत का हुक्म देता है ताकि मुजरम इस फेल का अदा ना कर सके और दूसरों को भी सबक सिखा सके। इस सजा को अमरीकी सख्त समझते हैं। इनके मुताबिक रेप करने वाले को पहले रेप के बाद जेल भेज दिया जाता है, चाहे अगर कोई मुजरम अपनी रिहाई के बाद दूसरी असमतदरी करता है तो इसे मौत के घाट उतार देना ठीक है। अमेरिका के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 95% रेपिस्ट जेल से रिहाई के बाद दोबारा रेप करते हैं। इस्लाम सख्त सजाओं का ऐलान करके इस दूसरे ज्यादती को रोकता है। इस्लाम सख्त मजहब नहीं है, ताहम कुछ जगहों पर बदकिस्मती से इस्लाम के बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं और इनका अजाला करना और दुरुस्त करना जरूरी है। ये गलत फहमियां अक्सर इस्लाम की हकीकी तालीमात के बारे में इल्म और समझ के कमी की वजह से पैदा होती हैं और मीडिया की मनफी कवरेज और दिक्यानुसी तस्वुरात की वजह से इनको बरकरार रखा जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान हदीस पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।